नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर्स का हमारा डे 2 है, इसमें आज हम कवर करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2020-19 में हुई हैं उनको हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम जो IBSA को एग्जाम 18 तारीख से होने वाला है, इसमें डेफिनेटली जो है 3 से 4 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास हो सकते हैं उन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। यह हमारा करंट अफेयर्स का डे 2 है, 18 फरवरी से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिमेक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और जापान के मध्य किया जाता है तथा यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंद्र नेवी किया जाता है भारत और रूस के मध्य, यह भी एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसके बाद काउकास जो है यह एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है तथा इसका जो आयोजन है काउकास का यह रसिया में किया गया तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद पैसेक्स जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है यह एक कौन से प्रकार का युद्ध अभ्यास है, तो नौसैनिक युद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेटिव फ्यूरी 2020 जो 7वां नेटिव फ्यूरी 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यह अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किया गया। यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद इंद्रधनुष और अजय वारियर, ये दोनों जो युद्ध अभ्यास है, इंद्रधनुष आपका होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य और अजय वारियर होता है आपका भारत और इंग्लैंड के मध्य। इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो इंद्रधनुष है यह एक वायुसेना का युद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास है और जो अजय वारियर है यह एक थल सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद सी गार्जियन की अगर हम बात करें तो सी गार्जियन जो है चीन और पाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद संप्रीति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। आर्यन यूनियन संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के मध्य किया जाता है तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद इंद्र अभ्यास किया जाता है भारत और रसिया के मध्य, यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद आपका सूर्य किरण किया जाता है भारत और नेपाल के मध्य। आप याद देखिए, जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है यह भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद हैंड इन हैंड हम करते हैं चीन के साथ, भारत और चीन के मध्य होता है हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद मित्र शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है, यह एक क्या है, तो थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद जायर अल बहार, तो जायर अल बहार जो है यह एक जो एक्सरसाइज है यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो भारत और कतर के मध्य किया जाता है, जायर अल बहार। इसके बाद टाइगर ट्रंप की अगर हम बात करें, टाइगर ट्रंप जो है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, जो टाइगर ट्रंप है यह भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है, यह एक थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद डस्ट लीग जो है यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है, यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है, यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसके बाद शक्ति 2019 जो युद्ध अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के मध्य किया गया तथा यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद धर्मा गार्जियन यह भारत और जापान के मध्य किया जाता है। इसके बाद सिनुन मैत्री भी भारत और जापान के मध्य किया जाता है, तो इससे भी आपको याद रखना है, जो धर्मा गार्जियन है भारत और जापान के मध्य किया जाता है, यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। उसके बाद जो सिन्यून मैत्री है यह भारत और जापान के मध्य किया जाता है, यह एक वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद एकूवेरिन यह भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है, यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है और यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है, यह एक थल सेना का युद्ध अभ्यास है। इसके बाद स्मेलिंग फील्ड यह तीनों सेनाओं का पहला, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं थल सेना, वायुसेना और हमारी जो नौसेना है, इन तीनों सेनाओं का हमारे पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है स्मेलिंग फील्ड। तो इसे आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। हमारी जो तीनों सेनाएं हैं इनका पहला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था इसका क्या नाम था, तो स्मेलिंग फील्ड था, यह एक, इससे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सिटमैक्स का आयोजन भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। इसके बाद आप याद रखिएगा, जो मालाबार एक्सरसाइज है इसमें भारत, जापान और अमेरिका हिस्सा लेते हैं। तो इसके साथ मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था, इस बात इस पर ध्यान दीजिए। तो मालाबार में इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया था। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य यह मालाबार एक्सरसाइज की जाती है, एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसके बाद काजिंद जो है यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाता है। आप याद रखिए, जो काजिंद युद्ध अभ्यास है नौसैनिक, मतलब काजिंद जो थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाता है। उसके बाद अभ्यास मैत्री किया जाता है आपका भारत और थाईलैंड के मध्य। उसके बाद श्रीलैक्स भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। इसके बाद
कॉर्पेट जो है यह भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। इसके बाद युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। इसके बाद आपका याद रखिएगा शाहीन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास यह भारत मतलब चीन और पाकिस्तान के मध्य किया जाता है। शाहीन संयुक्त सैन्य अभ्यास। कोंकण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। कोंकण जो है यह भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। इसके बाद जो गरुड़ है, गरुड़ एक वायुसेना का युद्ध अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। और लास्ट में आपका सिम्बेक्स बचता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास बन सकते थे उनको हमने पूरे डिटेल में मतलब पूरे शॉर्ट में यानी कि लगभग 5 मिनट लगा इसको हमने कंप्लीट कराने में। तो इस 5 मिनट में आप के पास जितने भी इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास थे उनको पहुंचाया जा चुका है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।